अभी अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्मसे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुस्मितास्मिन् वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर की निष्ठा और सीता बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, सत्य संपन्न रहें, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। ज्ञान प्रभु आ गए, आशु जी आ गई। ठीक है, तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम मन पर कंट्रोल करें और आज हम ग्राउंडिंग ना करें। हमें क्या करना है, सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है हमारी फिजिकल मूवमेंट्स को, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को और फिजिकल रिएक्शंस को। केवल देखना है और कुछ नहीं करना, ना उसको एक्सेप्ट करना है ना उसको डिनाई करना है, केवल और केवल देखना है, बिल्कुल सहज भाव से। ठीक है, तो फिर से हम आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे।
अपनी कमर, गर्दन और पेट को सीधा रखेंगे। और ऑल टाइम स्माइलिंग फेस रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के जाएंगे। नासिका के दोनों छिद्रों में सांसें दोनों छिद्रों से जा रही हैं, या दाहिने या बाएं। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। इस पूरी प्रोसेस में अपने शरीर की कोशिकाओं, शरीर के अंगों और शरीर के टिश्यूज के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए उसके परिवर्तन को साक्षी भाव से देखेंगे। और फिर से अपनी सांसों पर फोकस करें। सहजता से देखेंगे सांसें बाहिनी बाईं नासिका से जा रही है या दाहिनी नासिका से जा रही है, या फिर दोनों से। सांसों पर फोकस करते करते यदि शरीर में किसी भी प्रकार का रिएक्शन, पेन, हैवीनेस या और कोई इशू आता है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको साक्षी और ग्रेटिट्यूड भाव से देखना है, आभार व्यक्त करना है। लगातार जब भी आप उसको साक्षी भाव से देखेंगे, तो धीरे धीरे वो वहां से चला जाएगा। उसके बाद वापस अपनी सांसों पर फोकस करते रहेंगे। इस प्रोसेस में कोई भी विचार यदि आते हैं, तो आपको होल्ड नहीं करना है, पकड़ना नहीं है। वो विचार आएंगे और चले जाएंगे। और यदि विचार काफी डिस्टर्ब करते हैं, तो वापस अपनी सांसों पर फोकस करते रहेंगे।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। और यदि शरीर में कोई विशेष परिवर्तन, कोई विशेष रिएक्शन हो, साक्षी भाव से देखते रहें। देखते देखते वहाँ से वो इस जो भी वहाँ की अनुभूति है वो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद वापस अपने सांसों पर फोकस करते रहें।
लगातार अपनी सांसों पर फोकस बनाए रखें। जब कभी आपको कोई विचार या ऐसा कोई तत्व विचलित करे, तो आप 3 बार लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं और वापस अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें।
शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखें। अब आप 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और अब पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेके जाएंगे। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि आपका कॉस्मिक एनर्जी से रिलेशन स्थापित हो चुका है और ऊपर से आकाश की ओर से एक कॉस्मिक एनर्जी सफेद ऊर्जा के रूप में आपके ऊपर बरस रही है और वो ऊर्जा आपके ऑरा और आपके चक्रास को क्लीन करती जा रही है। आपके चारों तरफ एक सफेद एनर्जी से पिरामिड बना हुआ है जो आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा कर रहा है। 3 बार दोहराएंगे कि मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। और इसी आदर्श स्थिति को आप विजुलाइज करेंगे कि आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख और वैभव उपस्थित हैं और आपका जीवन सुखमय रूप से चल रहा है।
अब आप फिर से 3 बार दोहराएंगे कि मेरा आध्यात्मिक रूप से निरंतर विकास हो रहा है। मेरा आध्यात्मिक रूप से निरंतर विकास हो रहा है। 3 बार दोहराने के बाद इसको विजुलाइज करेंगे। और धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। अपने पास की और दूर की आवाजों को सुनेंगे। और जैसे जैसे आपके आसपास के वातावरण की अनुभूतियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे आप और सजग और ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे और अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आराम से समय लेते हुए मूव करें। कोई जल्दी नहीं, आराम से आंखें बंद रखें। इसी तरह से अपने कंधों को 3 बार आगे की ओर, 3 बार पीछे की ओर मूव करेंगे। और बाईं ओर और अपनी दाईं ओर अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अपने हाथों को आपस में रगड़ करके अपनी आंखों पर रख करके धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, सब आगे वापस। कोई रह तो नहीं गया? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। चलो दीदी वापस आ गई तो सब आ गए वापस। कैसा रहा श्रुति? बहुत अच्छा। आज थोड़ा माइंड वेवर कर रहा था सर, इधर उधर, तो वापस मतलब लाना पड़ा। बट फिर
एंड की तरफ अच्छा हो गया था सर। बस एंड अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, शुरू शुरू में इधर उधर ध्यान जा रहा था रोज के। वही कंट्रोल करना था हमें आज। हाँ जी। हो जाएगा। ठीक है आशु जी। जी, आज मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब मन को भी कंट्रोल मैंने किया है और लाइट फील हुआ, और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बॉडी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी फीलिंग आई कि इतना हल्का फील हुआ मुझे। ये तो बहुत डिवाइन बहुत अच्छा फीलिंग है। अगर एक्सपीरियंस था आपको ऐसा आज। लग रहा है ना कि बॉडी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नहीं आपके करती, सारे कलेश खत्म हो जाने हैं। हाँ मुझे आज ऐसा फील हुआ कि शरीर तो है ही नहीं है, कुछ भी उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर ये फिजिकली मैं बताता रहा हूँ, मैं बता रही शरीर हूँ का आपको। एग्जिस्ट करना ही सबसे बड़ी हाँ, गुंडागर्दी है। हाँ जी, अगर ये आपको नहीं मुझे महसूस आज हो रहा है यही तो अच्छा है। एहसास हुआ कि बॉडी तो कहीं है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा अच्छा लगा, मतलब मेरा तो वापस आने को मन ही नहीं कर रहा था, मन कर कोई रहा था बात नहीं, अभी हम एक ऐसी घंटा स्थिति और में भी ले रखे। जाएंगे जहां से मत आना वापस। आपके पास सुबह से शाम तक का पूरा समय होगा। अच्छा ठीक है। लगा आज, बहुत अच्छा लगा। चलो जी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। पूर्णिमा जी बताइए। आनंद ही आनंद। आनंद दिया। आज तो दुखद पैर आनंद। पैर नहीं वो किए ना। बहुत हद तक, मतलब मैं कह रही हूँ कल से, जो कल किया है उसके बाद से 80% वो सारा कलेश कल निपटा दिया था, वैसे अब होना नहीं चाहिए पैरों का। यानी 80% तो गायब है। एक बार और ले जाना है ना मुझे हाँ दोबारा। कोई बात नहीं, ले जाएंगे वहीं ले जाएंगे। तो ठीक है। ये करके ठीक है ज्ञान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा रहा, शांत रहे, बॉडी बिल्कुल लाइट है, अच्छा फील कर रहे हैं लोग। वेरी गुड वेरी गुड। अनिल प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। मुझे बहुत आनंद और लाइट फील हो रहा था आज। वेरी गुड। देव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी काफी अच्छा था आज का एक्सपीरियंस भी, और बाद में बॉडी एकदम से लाइट हो गई थी, और गुड। वही बात कि मन ही नहीं कर रहा था आने का आखिर में तो। चलो गुड। ठीक है। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। राजबाला जी यस। हाँ जी सर। कैसा हाँ रहा। सर काफी अच्छा रहा, पर बीच में पता नहीं सर मैं कहाँ थी, मुझे ये नहीं मुझे पता सर। बस मुझे पता था, आप मैं ढूंढ के लिए आया आपको, टेंशन मत लो आप। अब जब आप बोले, आपने जब कमांड दी ना, जब मुझे हाँ महसूस हुआ कुछ, मुझे बीच बीच में कुछ, मतलब मुझे पता नहीं मेरा समय कहाँ गया, क्या था मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। बाकी हाँ, साइड में थोड़ी सी जैसे खुजली होती है वो हो रही थी, बाकी इतना तेज नहीं था। खिलाया तो नहीं ना। नहीं सर, नहीं। हाँ इसलिए वीडियो ऑन कराता हूँ देखने के लिए कौन हाँ चीटिंग सर कर हम रहा है। हाँ सर, हम चीटिंग कर जाते हैं कई बार। हाँ, इसलिए तो मैंने वीडियो ऑन करवा रखा है। ठीक है ठीक है। हाँ दीदी ओवर टू यू। हाँ जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे, अभी पीछे जो हमने ब्रह्मांड स्टडी किया था उसकी आयु कितनी है, क्योंकि बात ये हो रही थी ना, जब विष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं, और जब विष्णु सांस लेते हैं, कानो दक्षाई विष्णु, तो सारे ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर में वापस चले जाते हैं। तो उसकी आयु कितनी है, कितने समय वो ब्रह्मांड बाहर रहते हैं, और कितने समय वो फिर विष्णु के अंदर रहते हैं, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो ये हम सभी को पता है कि 4 युग होते हैं, एक होता है सतयुग, एक होता है त्रेता युग, एक होता है द्वापर युग, और एक होता है कलयुग। तो मैं प्रभु जी अपने फ्लो में बताती जाऊंगी, कहीं अगर आपको लगे कि फास्ट हो गया या कुछ हुआ तो आप मुझे बीच में रोक देना और पूछ लेना दोबारा से। अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं इसको हल्का सा और स्लो कर लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। ये 4 युग होते हैं ना हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अब इसमें आयु होती है, अलग अलग युग कितने समय रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कलयुग से, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो कलयुग की आयु होती है 4.5 लाख वर्ष। 4.5 लाख वर्ष ही कलयुग की आयु होती है। और अभी जो कलयुग की आयु अभी बीती है, अभी अप्रॉक्स 5500 साल इसको हुए हैं कलयुग को। तो अभी सोचो, अभी हम सोचते हैं परले आने वाली है, परले आने वाली है,
पर अभी ये कलयुग 4.5 लाख वर्ष रहने वाला है। और हर कलयुग में एक अवतार होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे। पर जो ये हमारा कलयुग चल रहा है, इसके अवतार थे श्रीमन महाप्रभु। क्योंकि ये वाला कलयुग बहुत भाग्यशाली होता है। इस वाले कलयुग में ही कृष्ण आते हैं, इस वाले द्वापर में ही, और इसी वाले कलयुग में आते हैं महाप्रभु। तो इसकी जो आयु 4.5 लाख वर्ष है, और द्वापर की आयु होती है इससे डबल 9 लाख वर्ष। और हर कलयुग में जीव की आयु होती है 100 वर्ष, और द्वापर में होती है 1000 वर्ष। इतना क्लियर हो गया? हाँ, मतलब कलयुग से डबल द्वापर हो गया जी। और द्वापर से डबल त्रेता हो गया। अच्छा त्रेता ठीक द्वापर है। से डबल त्रेता। त्रेता में होती है 18 लाख, अच्छा और उसमें आयु होती है जीव की 10,000 वर्ष। जीव नहीं, मनुष्य योनि की कहेंगे। मनुष्य योनि की जो आयु होती है वो 10,000 वर्ष होती है ठीक है। त्रेता में। हाँ और सतयुग में होती है डबल, त्रेता से भी 36 36 लाख वर्ष का होता है वो, और उसमें आयु होती है 1 लाख वर्ष। ठीक है। हाँ इसका जी। मतलब मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जी कलयुग में जीव की आयु 100, ठीक जी। है, द्वापर की 1000, जी फिर त्रेता की 10,000 जी। और सतयुग की 1 लाख। ये हाँ जी। मनुष्य की आयु है, जी। ठीक है। और और हाँ, अब हम बात करते हैं युग की। तो कलयुग की कितनी बताई? 4.5 लाख वर्ष। 4.5। और द्वापर की बताई 9 जी लाख। और जी त्रेता की बताई 18 लाख। और जी सतयुग की बताई 36 लाख। जी। चलो ठीक है। अब इस सारे टाइम पीरियड को काउंट करें। ये अलग बहुत लंबी कैलकुलेशन है एक्चुअली। इस सारी कैलकुलेशन को कहते हैं एक चतुर्युगी। एक बार जो चतुर्युग हुआ, एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सबको ऐड कर दिया जाए, 36 लाख प्लस 18 लाख प्लस 9 लाख प्लस 4.5 लाख, तो ये टाइम पीरियड हो गया मनुष्य का एक चतुर्युग। ठीक है। अच्छा हाँ, अब चलूं आगे। हाँ हाँ ठीक है। अब एक और, जो ब्रह्मा जी बैठे हैं ना हमारे सत्यलोक में ऊपर, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, हम्म। तो जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा जी की आयु से चलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं क्रिएटर इसके। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की मैं अब कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ। जैसे हमारे 100 वर्ष होते हैं ना, 365 दिन के एक वर्ष होता है हमारा, है ना। 365 दिन इंटू 100 हम कर देते हैं तो हमारे 100 वर्ष होते हैं। पर जब ये कलयुग, सतयुग और ये चतुर्युगी जब 1000 बार चली जाती है, 1000 टाइम्स एक अभी चतुर्युग। आपने एक चतुर्युग की मेरे को बताया कि वो टोटल कर दिया आपने सारा, जी, तो वो इसको एक चतुर्युग कैलकुलेट हो कर गया। लो आप जी। हाँ 36 एक लाख, 18 चतुर्युग। लाख, 9 लाख, 4.5 लाख, हाँ हाँ ये सब एक चतुर्युग इंटू 1000 कर दो टोटल। जब ये 1000 बार बीतता है तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, ओहो। एक दिन के 12 घंटे। और फिर 12 घंटे की उनकी रात होती है एक ही दिन की, जो 24 घंटे हमारे दिए गए हैं ना हमें जैसे। तो 1000 चतुर्युग के उनका एक दिन 12 घंटे का, और 1000 चतुर्युग का उनकी एक रात 12 घंटे की। और इस तरह अब एक दिन इंटू 365 काउंट कीजिए, फिर 365 इंटू 100 काउंट कीजिए। इतना है एक ब्रह्मांड की आयु, जिसमें हम लगातार बार बार ट्रेवल करते रहते हैं। हम इसको काउंट भी नहीं कर पाई, मैं तो नहीं कर पाई। अगर आप में से कोई नहीं, काउंट मैं कर देखो, सके तो मैं जरूर अभी बताना। कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो जी गया, पता है क्या जी, है। दोबारा पूछिए। हाँ जी जैसे आपने बताया एक चतुर्युग है ना। जी अब एक चतुर्युग का हम कर देते हैं 1000, जी और 1000 चतुर्युग के 12 घंटे ब्रह्मा जी के हो गए। फिर जी। और 1000 चतुर्युग के 12 घंटे ब्रह्मा जी के हो गए। वो रात जो, के। हाँ, तो वो जो जी 24 घंटे हैं जी उसको मल्टीप्लाई कर दें हम 365 से, जी। और फिर दोबारा 365 से मल्टीप्लाई नहीं कर दें। नहीं, और 365 इंटू 100, फिर ऐसे 100 वर्ष उनके। 365 से एक वर्ष हो गया ना प्रभु जी। अच्छा, मतलब जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे अब एक दिन हो गया जी, दिन इसके। और रात मिला के 1000 हाँ, चतुर्युग, अब यानी इस 2000 चतुर्युग एक 2000 दिन। चतुर्युग, हाँ 2000 जी चतुर्युग मल्टीप्लाई 365 डेज, जी। ठीक है। हाँ जी, तो ये अब हो हो गया। गया एक वर्ष। एक वर्ष। हाँ, एक वर्ष हो गया। हाँ जी, देन उसके, मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 100। इतना जो है ब्रह्मा जी की पूरी आयु है। 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। तो ठीक। मैंने ब्रह्मा जी के एक वर्ष बताया आपको, फिर ये उसका तो एक बड़ा दिन लंबा बताया। चौड़ा हो ये जो जाएगा, इसको एक दिन कैलकुलेट की किया था आपने? कैलकुलेशन मैं कर नहीं पाई
मेरी कैलकुलेशन अनिल प्रभु ये आपका होमवर्क है। प्रभु जी नहीं आपका मेरे पास तो देखो कैलकुलेटर नहीं है, आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये सबका दीदी एक काम करते हैं, ये वाला ना सबको होमवर्क दे देते हैं। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि है मैं ना? तो नहीं कर पाई, देखो मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं मैं है इस पर रिकॉर्डिंग को दे दूंगा आप लोगों को, हाँ जी। प्राइवेट करके दे दूंगा। जिनकी हम्म। मेल आईडी नहीं है वो मेरे को मेल आईडी दे देना और अपनी अपनी काउंट करना। हाँ कौन अभी बनेगा मैं करोड़पति? है पूर्णिमा? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा मैं आगे चलूं अभी हाँ थोड़ा। हाँ हाँ। तो इसमें क्या हुआ, जो हमने ये 1000 चतुर्युग की 12 घंटे की कैलकुलेशन करी उनकी, तो कृष्ण उनके ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार तो श्री राम आते हैं अवतार लेके, एक ही बार श्री कृष्ण आते हैं और एक ही बार श्रीमन महाप्रभु आते हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनना, रोक देना मुझे जहां क्लियर ना हो, ठीक है? तो एक दिन में क्या है, हमारे 12 घंटे जो दिन वाले जो 1000 चतुर्युग हैं, उनमें जो है 24वां जो होता है मनवंतर। एक मिनट दीदी दोबारा बताना। हाँ जी, जो 1000 चतुर्युग होते हैं ना एक दिन के, जो 12 घंटे हैं ब्रह्मा जी के, हाँ तो एक दिन में राम उसमें आते हैं। हाँ एक दिन के जो 12 घंटे होते हैं उसमें श्री राम आते हैं त्रेता युग में, जो कि 24वां मनवंतर कहा जाता है। और 28वें मनवंतर में श्री कृष्ण आते हैं और श्रीमन महाप्रभु आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्लियर? पे एक टर्म और जोड़ दिया आपने, मनवंतर। हाँ जी, ये मनवंतर देखो मुझे ना प्रॉपर याद नहीं आ रहा, या तो 72 मनवंतर होते हैं एक दिन में या 74 कोई बात नहीं, मनवंतर मतलब होते हैं। आपने ये बताया कि हमें ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जी उसमें राम आते हैं, फिर एक दिन आते हैं कृष्ण और एक दिन आते हैं श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य हाँ महाप्रभु। जी, ठीक है, मनवंतर में एक उसमें एक 74 या मनवंतर में। 72 मनवंतर होते हैं 1000 चतुर्युग में। और ये जो तो सुनने में आ रहा है कल की अवतार, कल के अवतार, ये भी आते हैं क्या किसी में? हाँ, ये हर एक में ही आते हैं, ये तो हर आते ही कलयुग में? रहते हैं। जैसे 1000 चतुर्युग है ना, 1000 चतुर्युग में से हर एक में कल की अवतार आते हैं, पर जो ये वाला चतुर्युग है 28वें मनवंतर वाला, इसमें श्री श्री महाप्रभु आते हैं। और इसमें 28वां सिर्फ है। और जी, ये ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल, ये जो हमारे 1000 चतुर्युग चल रहे हैं दिन वाले, उसमें सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट मिलता है हमको जिसमें हम भजन करके गोलोक को जा सकते हैं। बाकी सब में हम नहीं करेंगे भजन, बाकी सब में ना राम आएंगे ना श्री ये कृष्ण 28वां आएंगे। मनवंतर जो चल रहा है इसी में भजन जी होगा? जी, इसी में भजन होगा, यही हमारा एग्जिट पॉइंट है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि इसमें हम मनुष्य योनि में हैं। और दीदी इस अगर वाले हमारा यहाँ कल भजन पूरा नहीं हुआ तो फिर हम तो फिर बने रह जाएंगे यहाँ। नहीं, भजन पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में तो पक्का वैष्णव के घर में जन्म लेंगे और फिर आगे का भजन करेंगे। क्योंकि अभी तो ये 4.5 लाख वर्ष का है ना प्रभु जी, हाँ ये फिर भी तो तो देखो फिर टेंशन नहीं हमारी है। आयु कितनी है, 70 80 90 वर्ष मैक्सिमम, है ना? हाँ हाँ। तो अभी और ये 10,000 वर्ष का होता है, ये जो ये ईरा रहता है ना महाप्रभु का भजन का, जो अभी इतना पूजा पाठ चल रहा है लोगों के अंदर, अभी भी अच्छा ही है, उतना कलयुग नहीं आया है अभी, तो अभी तो पूरा घंघोर पड़ा ही कलयुग है। है। हाँ अभी आना बाकी है, पर देखो इसमें भी कितना व्यभिचार है और कितनी हत्याएं हैं और कितने बुरे लोग हो चुके हैं, पर फिर भी अच्छे लोग हैं, धर्म है। तो हम अभी भाग्यशाली है कि हम मनुष्य योनि में है इस समय। हो सकता है पहले कभी भी, पहले तो हम भी थे, सनातन है, हम भी तो भगवान के साथ साथ, भगवान सनातन है, हम भी सनातन है। सनातन का मतलब जो हमेशा रहता है, ठीक है ना? तो हम जब भी तो थे जब श्री राम आए, हम जब भी तो थे जब श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, पर पता नहीं हम कहाँ थे। हमने तो कृष्ण को नहीं देखा, देखा होता तो हम उनके साथ ही चले जाते ना। और हम जब भी थे जब हमारी गुरु परंपरा आई, हम पे किसने निगाह डाली? हमारे गुरुदेव ने, है ना? और हमें पकड़ लिया। परंतु ये एक जन्म का नहीं है, पूर्व पूर्व जन्मों में हमने भजन किया है, तभी पहुंचे तब यहाँ तक। तभी गुरुदेव हमें सदगुरु मिले हैं, तभी हमें महाप्रभु के बारे में पता चला है, तभी हम इस हरे कृष्णा महामंत्र की धारा में आए हैं। और इस वाले कलयुग का हरे कृष्णा महामंत्र ही मेन वो होता है, कल्याण का कारक। इसका हमारे भागवतम में, इसमें सब जगह श्लोक है इस बारे में तो दीदी जो कि 28वां मनवंतर है ये तो फिर जी, दोबारा भी आएगा 28वां मनवंतर? 1000 चतुर्युगी में अगले ब्रह्मा जी की काउंटिंग में, जो 12 अगले घंटे, ब्रह्मा जी काउंट 1000 2000 चतुर्युग बीतने के बाद जब अगला दिन शुरू होगा, जिसकी कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, उसके बाद फिर ये 28वां मनवंतर उपस्थित होगा। तब फिर हमें ये करना यही पड़ेगा। इसका श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, अन्य अन्य पुराणों में बहुत उससे तरीके से बताया गया है
कि करना यही पड़ेगा हरे कृष्णा महामंत्र, तभी एग्जिट पॉइंट है, अदरवाइज इसी ब्रह्मांड में हम रह जाएंगे। और ये कलयुग में ही है, सिर्फ कलयुग में इतनी लिबर्टी है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र से जा सकते हो, कोई इसमें आपको रूल्स नहीं अच्छा, है, कोई एक वो बताओ रेगुलेशन दीदी, नहीं है जी। 28वें मनवंतर का ये जो कलयुग है, यहाँ पर आप एग्जिट पॉइंट बता रही हैं, जी ये सतयुग त्रेता द्वापर में एग्जिट पॉइंट नहीं आता क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो द्वापर इसका में मतलब वो इसलिए नहीं आता, वो भी मैं आपको रिलेट कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, 24वें मनवंतर में आए थे श्री राम, ठीक है। उसके बाद काफी सारी आपने कथाएं सुन रखी होंगी कि अहिल्या को तारा उन्होंने, है ना। फिर जो दंडकारण्य के ऋषि थे उनको भी फिर गोपी रूप मिला था, फिर जितने भी पुराण थे उनको भी गोपी रूप मिला था, सबने इच्छा की थी। तो वो सारी की सारी जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, वो जितने भी भक्त लोग थे वो इकट्ठे होके इसमें आए थे द्वापर में श्री कृष्ण के पास गोपी रूप में, गोपी गर्भ से। तब वो श्री कृष्ण से प्रीति करके तब धाम को गए। अच्छा, हाँ, एग्जिट पॉइंट कलयुग भी है, क्योंकि इसका भी एक वो है, क्योंकि सतयुग में क्या होता है, तपस्या होती है। आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी, है ना। 60,000 वर्ष कितने ज्यादा होते हैं, हमें तो सिर्फ 100 वर्ष मिले, उसमें से भी हम क्या 50 साल तो जी चुके, अब शायद 10 साल भजन कर लेंगे, वो भी 2 घंटे रोज, उससे ज्यादा तो होता भी नहीं है ना। तब हमें कहीं जाके उसमें एक वो मिलती है कि हाँ चलो अब हम भजन कर रहे हैं। कलयुग में यही है लिबर्टी। और तो 60,000 वर्ष हिरण्यकश्यप ने किया, तब भी क्या पाया उसने, तो ब्रह्मा जी से एक अवतार ही मांगा बस, भगवान तो नहीं मिले ना उनको। फिर प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, पर उन्होंने 5 वर्ष की आयु में की थी, बालक थे वो। तो बच्चे का मन होता है साफ, तो उन्हें तुरंत ही विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिए थे, और पर वो नारद जी वैकुंठ उनके लोक गुरु मिल थे। गया ना, जी, भगवान का धाम तो फिर भी नहीं मिला। भगवान का धाम नहीं मिला, तो जो त्रेता में भगवान भी। का धाम है उसके लिए एग्जिट पॉइंट ये है जी 28वां हाँ, जी बिल्कुल, मनवंतर। जी बिल्कुल। अच्छा दीदी, कभी ये कैलकुलेट किया गया है कि 84 लाख योनियों की जो उम्र होती है टोटल कितनी होती है? 84 लाख योनियों की होगी भागवतम में अवश्य, क्योंकि जैसे मच्छर की आयु बताते हैं 24 घंटे की होती है, हाँ कुत्ते की आयु शायद 10 या 12 वर्ष की या हाँ, 15 मतलब वर्ष इसको की अगर होती है। सबको कैलकुलेट करें तो हाँ तो ये टोटल बनता कितना है, और इसका हमारी मनुष्य की आयु से क्या रिलेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ कभी कैलकुलेट हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ मैंने अभी तक श्रवण नहीं किया, क्योंकि मनुष्य की योनि कितनी है, उसके कितने वो हैं, वो ही अभी तक बताया गया। 4.5 लाख में भी 4 लाख मनुष्य की योनियां होती हैं 84 लाख में से। ये वर्णन जरूर है, वो मैं आपको कल बता सकती हूँ अपनी बुक में चेक करके 84 लाख में से कि कितनी होती है मनुष्य की? 4 लाख ना। 4 लाख जी, बाकी 80 लाख योनियां जो हैं हमारी यही पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ तो पौधे योनियां भोग होती योनि हैं। है, उसमें तो भजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। और 4 लाख में भी स्टार्टिंग इसी से होती है कि पहले हम, मतलब ये जैसे लोअर क्लासेस होती है, पहले उसमें जाते हैं हम, फिर थोड़ी हायर में आते हैं पहले, मतलब फिर कर्मी ज्ञानी योगी की स्थिति में आते आते फिर तपस्वी, फिर उसमें निर्गुण में आके फिर भजन करते हैं। तो भजन में जो आ गए, मतलब वो सारी योनियों से क्रॉस करके आए हैं। और ये वाला कलयुग इसलिए भी भाग्यशाली है क्योंकि इस समय हम भारतवर्ष में हैं। भारतवर्ष में भी बहुत आसान नहीं है, बहुत कुछ कुछ लिमिटेड योनियां हैं जो भारतवर्ष में मिलती हैं। और उसमें भी वृंदावन के करीब, अभी दिल्ली से भी 4 घंटे दूर है, मेरे यहाँ से 2 घंटे दूर है वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने अभी लीलाएं करी थी। 500 वर्ष पहले आए थे कृष्ण, 5,000 वर्ष पहले, तो उन्होंने वहां पे लीलाएं करी। 500 वर्ष पहले हमारे महाप्रभु आए, उनका तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रभाव है। अभी वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रभाव है, बहुत समय नहीं हुआ। तो हमारे पास, और जो हमारे पास गुरु आ रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो महाप्रभु की जोन में अभी आए, तो वो उन्हीं की धारा से आ रहे हैं, उनके अंदर महाप्रभु बैठे हैं हृदय में, तभी हमें ये एग्जिट पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें कहा गया कि जरूरी नहीं है अगला 28वां मनवंतर जब आएगा तो आवश्यक नहीं है कि हम मनुष्य योनि में हों। हो सकता है हम पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे योनि में हो, तो जरूरी तो नहीं है कि ना मनुष्य योनि में हो उस 28वें मनवंतर में, क्योंकि कर्म का इतनी गति हो चुकी है, पता नहीं हम किस योनि में होंगे। तो इस योनि में जब हम मनुष्य जन्म में हैं, पढ़े लिखे हैं, घर अच्छा है हमारे पास, देखो हमारे पास इस समय सब कुछ अच्छा है, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, घर मकान सबके पास है, अपना अपनी बुद्धि है, सब पढ़े लिखे हैं। जरूरी नहीं हम पढ़े लिखे भी हों, या हमें कोई ज्ञान दे रहा हो, या हम भागवतम पढ़ सकते हो, या हम सुनने की शक्ति रखते हो उस 28वें मनवंतर में, जब अगले उसमें आएगा ये ब्रह्मा जी के नेक्स्ट दिन में। तो ये वाला दिन जो
सुदिन इसको बोला जाता है। ये वाले जो योनि है हमारी कह लो या हमारा जन्म कह लो, इतना सुदुर्लभ है, इतना सुदुर्लभ है कि आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में ये वाला दिन फिर से उपस्थित होगा। बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस जन्म में हम पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, हमें ऐसे गुरु मिल रहे हैं जो शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना, ऐसा ग्रुप मिल रहा है जो शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहा है। तो ये संदेश आवश्यक नहीं है कि जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु होगी उसमें जब 28वां मनवंतर उपस्थित होगा तो उसमें हम वहां पर सुनने के लिए उपस्थित हो, आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए ये वाला हमें ग्रैंड लॉटरी बोला जाता है कि बम्पर लॉटरी हमारी लगी हुई है इस समय, कि हम मनुष्य योनि में भी हैं, हम समझ भी पा रहे हैं, हम सुन भी पा रहे हैं, महाप्रभु भी अभी आके गए, कृष्ण भी अभी आके गए, और हम उस सब ज्ञान को ले रहे हैं। टीवी सीरियल्स भी देखो बनते हैं इस चीज के ऊपर, कितने सीरियल्स बन चुके हैं महाभारत के ऊपर, कृष्ण लीला के ऊपर, महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर भी हैं, वो हम देखे नहीं है, मैंने तो देखे हैं खैर, पर वो उतना प्रचार उनका नहीं है। वो भी मतलब हमारे लिए बहुत लाभदायक है ये वाली योनि, जिसको मेरे कि तो हम दीदी इस बात को जी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 28वां मनवंतर अगर जी एग्जिट पॉइंट है और यहाँ अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ जी तो फिर से 28वें मनवंतर का इंतजार करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, और उसमें जरूरी नहीं है हम मनुष्य योनि में हो हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। और भारतवर्ष में हो, ये भी हाँ, जरूरी ये नहीं भी है। जरूरी नहीं है ये 28वां मनवंतर पहली बार तो नहीं आया ना प्रभु जी? ना, आएगा, बार बार आएगा। नहीं नहीं, मैं और ये कह रही हूँ ये 28वां मनवंतर पहली बार तो नहीं आया, हम्म ये 28वां मंत्र लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार पहले भी आ चुका है, और हम थे, हम पर आज क्यों सुन रहे हैं? हाँ, ये उसका मतलब सबसे हम बड़ा एग्जाम्पल है। नहीं जा पाए ना हम उस एग्जिट हम पॉइंट में। नहीं नहीं, हम उस समय थे ही नहीं, हम पशु पक्षी या किसी इस योनि में चल रहे थे, हाँ हाँ हम मनुष्य योनि में थे ही नहीं, फिर भारतवर्ष में नहीं थे, अगर थे भी तो, और अगर भारतवर्ष में भी थे तो हम ऐसे ही झाड़ू पोछे लगाते रह गए या रिक्शा चलाते रह गए, और हमें कोई ऐसा संत मिला ही नहीं मिला ही जो हमें नहीं। इस बारे में बताता, ना ऐसा ग्रुप मिला, ना हमने पढ़ाई लिखाई करी कि हम इन चीजों को समझ पाते। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम आज क्यों सुन रहे हैं इस बारे में। मेरा पहले तो भी तो माथा बहुत आए 28वें मनवंतर जी, माथा तभी घूम गया मेरा मेरा। खटका था ये, तभी मैंने ये बिल्कुल दृढ़ हम्म निश्चय ले लिया था कि भाई अब तो भजन ही करना है, बस हाँ, कह बहुत रहा हूँ हुआ। मेरा माथा घूम गया सच में। हाँ अभी चलो जी इनसे बिल्कुल। प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो फिर इनका और ज्यादा घूमेगा सबका। हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ, ये फिर बिल्कुल कल ठीक फिर बात। और ऐड करेंगे इसमें। हाँ जी जरूर। ठीक है। हाँ जी भाई, दीदी ने तो आंखें खोल दी और सब कुछ खोल दिया हमारा आज। अनिल प्रभु, आपका कमेंट चाहूंगा मैं। प्रभु जी, बता मेरा दो तो आज। अभी तो मंथन ही चल रहा है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, सच में बहुत बड़ा मतलब कांड हो रखा है ये तो। तो जो पूर्णिमा है कि पूर्णिमा? तो प्रभु यहाँ तक लाए तो आगे भी ले ही जाएंगे। अच्छा, इस उम्मीद में बैठे हो चुपचाप। मैं तो बस सरेंडर है ना कंप्लीटली, यहाँ तक लाए हो तो कुछ सोच समझ के ही लाए हैं ऊपर वाले, तो बस कृष्ण भगवान आगे भी ले जा। हाँ, देव प्रभु, आपका कुछ घंटी बजी दिमाग में? घंटी तो बजी हुई है गुरु जी, बस आपके सारे बैठे हुए हैं, बस दीदी मुझे आप लग रहा जहाँ है लेके सारे के सारे शॉक्ड हैं अभी। इनको हाँ वो मैं भी, इनको नहीं समय दे हाँ इनकी, देते हैं थोड़ा सा। हाँ मैं खुद बहुत शौक हुई थी, मेरे को 10 दिन लगे थे उभरने में, इस शौक को जानने के बाद मैं तो ऐसे चली गई थी बिल्कुल के हुआ मैं हो तो क्या इस रहा है और कर रिकॉर्डिंग को क्या रहे हैं देख के हम। ना नोट करने वाला हूँ पहले कागज पे, पहले तो उम्र निकालूंगा कि कहानी कहाँ तक जा रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी जरूर बताना कितना कैलकुलेशन निकला नहीं, 100। सब लोग आज अपनी रिकॉर्डिंग में अभी क्या करने वाला हूँ, इस रिकॉर्डिंग को सेव करके सबको भेजने वाला हूँ। जी जिसने मुझे अपनी मेल आईडी शेयर नहीं की है यूट्यूब वाली, वो मेल आईडी मुझे शेयर कर दें। सबको ये सेशन देने वाला हूँ और सब लोग प्राइवेटली इसको देख लें और कैलकुलेट करके बताएं। भैया अभी मेरी प्रभु बहुत खराब है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, मेरे ज्ञान पे कोई और कर। आपकी मैथ जैसी भी आप कर लेना टाइम निकाल के। कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा प्रभु जी। वो वही तो मैं कह रही हूँ, तो मैंने तो पहले हाथ खड़े कर दिए मैं तो। नहीं आप ये देखो ना, इसमें भी एक ब्रह्मांड की आयु में भी तो हमारा ट्रेवलिंग खत्म नहीं हो रहा, जब वो हाँ, डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके बाद हम फिर से आ रहे हैं दूसरे ब्रह्मांड में, फिर से यही कैलकुलेशन है हर ब्रह्मांड की। हम तो ट्रेवल पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में अभी तक कर चुके, वो भी बहुत लॉन्ग है। तो इसको तभी मैंने दृढ़ निश्चय लिया था, मैंने कहा नहीं अब इस जन्म को तो नहीं गंवाना पाएगी। बहुत 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 मुझे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों को भी मल्टीप्लाई खरबों से कर दो तब हम इसमें आए हैं 28वें मनवंतर में। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक है दीदी,
बहुत बहुत ठीक है जी। धन्यवाद। और जी, अभी हम वांछा विदा लेंगे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विन्द्राय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की कृपा से हम सभी का मंगल हो, हम सभी व्यस्त रहें, अभ्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और कैलकुलेट करके जरूर आए कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और जो मैसेज आपको दिया हरे उसका मेरे को कृष्ण। रिवर्ट कर दें अभी। हरे कृष्ण।